दूध और माखन। यदि मैं आपसे पूछूं इन दोनों में संबंध क्या है, आप कहेंगे सरल सी बात है, दूध से ही तो माखन बनता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में अंतर क्या है, तो कोई कहेगा एक तरल है तो दूसरा ठोस। कोई कहेगा एक जनक है तो दूसरा संतान। उत्तर है नहीं, क्योंकि इन दोनों में अंतर है और वो है शुद्धता का। माखन दूध से कई अधिक शुद्ध होता है और इस बात को मैं एक सरल तरीके से समझाता हूं। यदि कोई कीड़ा उस पात्र में आके गिरे जिसमें दूध है, तो आप उस दूध को ही उठा के फेंक देते हैं। किंतु कोई कीड़ा अगर उस पात्र में आके गिरे जिसमें माखन रखा गया है, तो आप क्या करते हैं? तब आप उस कीड़े को निकाल कर फेंक देते हैं। ये कीड़ा मैला है, ये कीड़ा दूषित है, और यदि हमारा मन निर्मल ना हुआ तो ये कीड़ा हमारे मन को भी दूषित कर देगा, उसे मैला कर देगा। किंतु यदि हमारा मन माखन के भांति शुद्ध हुआ, तो कुविचार को स्वयं से जाना होगा। स्मरण रखिएगा, इस संसार में कीड़े तो रहेंगे ही। अब दूध बनना है या माखन, निर्णय आपका है। स्वयं विचार कीजिएगा। राधे राधे। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, अपनों का साथ बड़ा अवश्य होता है। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। अपनों के साथ समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। सही कहा ना? किंतु सोचिए, यदि आपको किसी ऐसे स्थान पर छोड़ दिया जाए जहां आपका कोई सगा संबंधी ना हो, आपका कोई अपना ना हो, कोई मित्र ना हो, तो क्या होगा? सोचा है कभी आपने? मैं बताता हूं। एक एक क्षण कितना लंबा लगने लगेगा, और तब तक लगेगा जब तक आप किसी को अपना नहीं बना लेते। अब प्रश्न ये उठता है कि आपका अपना कौन है? वो संबंधी जिनके साथ आप रक्त से जुड़े हैं, या वो मित्र जिनके साथ आप बालपन से पले बड़े हैं, या वो सहकर्मी जिनके साथ आप काम करते हैं? उत्तर है इनमें से कोई नहीं। अपना वो है जो विपत्ति में काम आए। अपनों की परख समय की कसौटी पे की जाती है। स्मरण रखिएगा, अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, किंतु समय के साथ
अपनों का अवश्य पता चल जाता है। बोलिए प्रेम से मेरे साथ, राधे राधे। हमारे पास अक्सर बहुत लोग आते हैं। कुछ को हम समय देते हैं, कुछ का हम तिरस्कार करते हैं, किंतु तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति के आपके पास आने के 3 मुख्य कारण होते हैं: भाव, अभाव और प्रभाव। यदि कोई आपके पास प्रेम भाव से आए तो उसे प्रेम दे, सम्मान दे। यदि कोई आपके पास अभाव से आए तो उसकी आवश्यकता समझिए और जितना हो सके स्वयं से उसकी सहायता करिए। और यदि कोई आपके पास प्रभाव के कारण है तो भी उसे समुचित सम्मान दें। स्वयं को भाग्यशाली समझिए कि कोई आपके प्रभाव में है, किंतु तिरस्कार कभी ना करें, क्योंकि तिरस्कार जन्म देता है कुंठा को, और कुंठा किसी को भी आपका शत्रु बना देगा। इसीलिए मित्र बनाए, आनंद ले और मेरे साथ राधे राधे। दृढ़ निश्चय होते हैं, किंतु फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। क्यों? क्या कारण है इसका? लोह पुरुष जैसा व्यक्तित्व होने के पश्चात उन्हें सफलता क्यों नहीं प्राप्त? अब इसका उत्तर स्वयं व्यक्तित्व में छिपा है। लोह पुरुष आपने कभी लोहे को देखा है? लोहा अत्यंत बलशाली होता है, अत्यंत कठोर, किंतु केवल तब जब वो शांत होता है, शीतल होता है। उसे गर्म कीजिए, आप पाएंगे कि वो इतना कठोर नहीं रहा। उस पर एक छोटा सा प्रहार कीजिए और उसका आकार ही मुड़ जाता है। समझे आप कुछ? यही हम भी जीवन में अपने बल से, अपने निरंतर प्रयास से कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम इस मन को शांत, इसे शीतल बनाए रखिए। जो भी जीवन में मिला उसमें संतोष कीजिए। इस क्रोध की भावना से स्वयं को ना बदलिए। पहचानिए उन विचारों को जो क्रोध को बढ़ाते हैं, उनका पतन करिए। अन्यथा ये क्रोध आपका पतन अवश्य करेगा। स्वयं विचार कीजिएगा।